सिरसा में मानसून के ज़बरदस्त दस्तक देने के बाद सिरसा जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सिरसा पंजाब और राजस्थान सीमा के साथ सटा हुआ है। ऐसे में पंजाब से भी आने वाला बरसाती पानी सिरसा जिला प्रशासन की टेंशन और बढ़ा देता है। सिरसा में फ़िलहाल अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। सिरसा की घग्गर नदी और O2 वेयर में बरसाती पानी के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से और भी पानी के आने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ की संभावनाओं के चलते राहत के प्रयास के कार्य भी शुरू कर दिए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सिंचाई विभाग के एक्सीएन अजीत सिंह हुड्डा ने कहा कि मानसून की दस्तक होने के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर नहरों, सीवरों, घग्गर नदी और O2 वेयर में साफ सफाई का कार्य जारी है। हुड्डा ने कहा कि बाढ़ की संभावनाओं के चलते सिंचाई विभाग में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसमें ऐसा है जी, ये निरीक्षण हम गेटों का पहले भी करके गए थे। एक डीसी साहब ने कमेटी बनाई थी, मैं जिला परिषद सीईओ और पंचायती राज के एक्शन भी चेक करके आज दोबारा मैंने चेक की है कि अभी 4-5 दिन में मानसून के आने की संभावना है। ये प्रेडिक्ट कर रखे हैं पेपर्स में भी कि अगले 4-5 दिनों में हरियाणा में अच्छी बारिश आएगी। तो हमें ये उम्मीद है कि 5-7 दिन बाद घग्गर नदी में भी अच्छा पानी आने की उम्मीद है। तो उसी हिसाब से सारी तैयारियाँ देख रहे हैं। यहाँ सफाइयाँ भी करी थी, अब कुछ जो कसर रह गई थी क्योंकि बीच में बारिश आ गई, तो आज दोबारा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो बाकी बचा काम है ये भी पूरा किया जाए। तो इसको भी आज इसमें दलदल है, आज या कल में सूख जाएगा, तो 1-2 दिन में ये जो बाकी बचा है ये काम भी पूरा हो जाएगा। उसकी सफाई का कार्य भी चल रहा है। हाँ, इसका O2 वेयर की तो लगभग केड़ियाँ 80-90% तो निकल चुकी है और अब थोड़ी बहुत जो बची है 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी तो O2 वेयर और घग्गर नदी के कहर से ही बाढ़ आई थी, तो अब क्या इसको कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले साल में फ्लड में O2 वेयर का ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। अपने एक सेफ कैपेसिटी होती है सिस्टम की, जिस तरह नॉर्मली 20-25 हज़ार क्यूसेक तक आता है तो वो क्रीक में ही रह जाता है, बड़ा सेफली निकलता है। यदि पानी जिस तरह 60,000 क्यूसेक का आ गया पानी, तो जो सरदूलगढ़ में एंट्री की थी 58,500 प्लस था, तो 60,000 क्यूसेक यदि पानी एंटर करेगा तो जो घग्गर में बांध बनाए गए उनके साथ टच करेगा। इसकी कैपेसिटी 40,000 क्यूसेक है। ये 40,000 यहाँ से निकलता जाएगा, आगे राजस्थान 35 किलोमीटर के बाद राजस्थान है, तो उसकी कैपेसिटी 16,000 क्यूसेक है। कुछ एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट और था वहाँ पे, तो 20-25 हज़ार क्यूसेक वहाँ से निकला। तो वहाँ एक पानी निकलने की मात्रा वो लिमिटेड होगी, उसके बाद ये पानी का लेवल बढ़ता जाता है, फ्लक्स बढ़ता जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि O2 वेयर का कोई किसी प्रकार की कमी थी। सारे गेट खुले थे, एक समय रहते हमने गेट खोल दिए थे, हर चीज़ का हमें ऊपर की गेजेस था उसका पता था, उस हिसाब से एक्शन लिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। सिरसा ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो बचा था इसमें। आप देख सकते हो पीछे कोई कुछ गाँवों के बांध थे, वो टूट के थोड़ा सा 10,000 एकड़ है, उसमें पानी कोई भरा था, बाकी और किसी गाँव में पानी नहीं गया था। तो फिलहाल इस बार कोई खतरा नहीं? पानी की मात्रा पे तो डिपेंड करता ही है, बहुत ज़्यादा आएगा तो इसमें थोड़ा बहुत रहता ही, लेकिन हम मतलब पूरी तरह से सेफ है सारा सिस्टम, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मानसून क्या रिपोर्ट आई है कि मानसून इस बार ज़्यादा आएगा? मानसून की ये तो है कि उत्तर भारत में इस बार बारिश अच्छे होने की संभावना है। तो उत्तर भारत के साथ अपने घग्गर के कैचमेंट में कितनी होगी वो तो एक बार अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अच्छे पानी आने की संभावना है पिछले साल की तरह। तो फिलहाल इरिगेशन डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है? बहुत हाई अलर्ट मोड पे है, हर चीज़ को एक चीज़ को देखा जा रहा है। कोई गेट्स है, कोई ड्रेन्स है, सारी ड्रेन्स कंप्लीट है, मशीन्स वगैरह डिपार्टमेंट की वो बिल्कुल ओके है, सारा स्टाफ अलर्ट है, तो बिल्कुल चौकन्ने हर चीज़ में। तो आसपास के जो गांव हैं उनके ग्रामीणों को भी कोई बताया गया है, जानकारी दी गई अलर्ट रहने के लिए? ग्रामीणों को एक जनरल मैसेज तो है ही सबको। उसके बाद जब पानी आता जाएगा तो उस हिसाब से टीमें बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाता है। उस टाइम हम भी अनाउंस करते हैं, गाँव को आसपास बताते हैं कितना पानी आ रहा है, और जिस तरह ऑपरेशन बंधुओं का भी एक ग्रुप बनाया जाता है, उसमें भी हम गेज देते हैं ताकि आप आगे भी सूचित कर सको। इस हिसाब से लोगों को जागरूक किया जाता है उसमें। तो उसके लिए क्या कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया, कोई सूचना लोग दे सकें? कंट्रोल रूम है हमारा जो फ्लड में एक्टिव होता है, जिसको तारघर बोलते हैं, कनाल टेलीग्राम ऑफिस, वो सिरसा में नहर कॉलोनी में स्थापित होता है। उसके नंबर भी सर्कुलेट किए जाते हैं, तो कोई टाइम कोई भी व्यक्ति वहाँ पूछताछ कर सकता है। सेकेंडली O2 वेयर पे भी हमारे कर्मचारी मौजूद रहते हैं, कोई आदमी अपना कंसर्न यहाँ भी दे सकता है, उसका उसी टाइम समाधान होता है, तो रहता है सर। मोड में ऐसा कोई इशू नहीं।
दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।